हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो विटामिन ई के कैप्सूल्स के ऊपर है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि जो विटामिन ई के हेयर कैप्सूल्स होते हैं उनका क्या काम रहता है और किस तरीके से हमको फुल हेड मसाज करनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये हमारी वीडियो है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई के कैप्सूल्स का क्या काम रहता है हमारे लिए। विटामिन ई के कैप्सूल्स हमारे जितनी भी ड्राइनेस होती है हमारी स्कैल्प पे, उसको रिमूव करने का काम करता है। अगर हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है या कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम हमारी अगर स्कैल्प से रिलेटेड होती है तो उसको रिकवरी करने का वर्क करता है। और हमारी बालों में जो लेंथ पे अगर ड्राइनेस आई हुई होती है, या ड्राइनेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, या तो केमिकल वर्क की हो सकती है या वैसे भी जो शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे शैम्पूज़ को यूज़ ना करें तब भी हमारे जो हेयर्स में है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो उस ड्राइनेस को रिमूव करने का काम करता है और बालों में एक शाइन को क्रिएट करता है। और बहुत सारे कारण होते हैं बाल ख़राब होने के, जैसे कि हीटिंग टूल्स का यूज़ करना या स्प्रे वगैरह करना हेयर्स पे। तो इन सब को अगर हम लोग यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, कई लोग इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं कि उनको हेयर स्टाइलिंग करानी पड़ती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसे कोई वर्क अपने बालों में कराएं, स्टाइलिंग वगैरह, क्योंकि स्प्रे का और हीटिंग टूल्स का यूज़ होता है आप जानते हैं, तो वो ज़रूर हफ्ते में एक बार विटामिन ई के ऑयल से अपनी हेड पे मसाज करें और हेयर्स पर भी लगाएं, ताकि उनके हेयर्स दोबारा मैनेजेबल हो जाए, उनकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाए। विटामिन ई के जब भी हम लोग कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर्स में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है धीरे धीरे करके रिमूव होने लग जाती है। किसी के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा हो या ब्रेकेज हो रहा हो बालों में, या बिल्कुल लेंथ पर ड्राइनेस हो, या आपको मैंने बता दिया डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उन सबको रिमूव करने का काम विटामिन ई का ऑयल करता है, क्योंकि इसकी मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है। तो विटामिन ई के कैप्सूल्स के संग हम लोग रोज़मेरी का जो ऑयल होता है वो यूज़ करते हैं, जो कि वो उसका भी काम वही होता है, हमारे हेयर फॉल को रोकना और सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने का। तो क्या होता है, जब दोनों ऑयल आपस में मिल जाते हैं तो और पावरफुल हो जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी हम हेड वॉश करने वाले हों उससे 1 से 2 घंटे पहले हम इन दोनों ऑयल को मिक्स करके लगा सकते हैं, तो उसके बाद रिज़ल्ट अच्छा आता है। और अगर हमें ओवरनाइट रखना है तो हम इसका यूज़ अलग से भी कर सकते हैं, खाली विटामिन ई के ऑयल से मसाज देके ओवरनाइट रख लें या दोनों को मिक्स करके भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप हेड बाथ के लिए जाते हैं उससे 2 घंटे पहले आप विटामिन ई के ऑयल और रोज़मेरी ऑयल को 1-1 स्पून दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपने रूट पे और लेंथ पर लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरह से विटामिन ई के कैप्सूल को हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर हमें बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो अगर हम इन दोनों ऑयल्स को मिक्स कर देंगे, इस तरीके से विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, तो एक कैप्सूल ले लेंगे हम लोग। इस तरह से विटामिन ई का कैप्सूल आता है, इसको मैं ऊपर से कट करके इस बाउल में ले लूँगी और इतना ही मैं रोज़मेरी ऑयल यूज़ करूँगी। ये रोज़मेरी ऑयल मैंने ब्लॉसम कोचर ब्रांड का मंगाया हुआ है, नंबर इसका 13 है, रोज़मेरी लिखा होगा, तो आप ये वाला ऑयल भी ले सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। किसी भी और भी ऑयल के संग आप इसको मिक्स करके लगाएंगे तो अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, डैमेज है, बालों को रिपेयर करने का काम करता है। तो हम इन दोनों ऑयल को मिक्स करके हेड मसाज कैसे की जाती है ये आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से देखिए कैसे हेड मसाज की जाती है, क्योंकि ये हेड मसाज आपके सैलून में भी काम आने वाली है। अगर आप पार्लर खोले हुए हैं तो कई लोग हेड मसाज कराने ही आते हैं, और मैंने आपको बताया कई लोग हेयर स्पा के संग भी हेड मसाज को इंक्लूड कर देते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखेंगे तो इस तरह की हेड मसाज अगर अपने पार्लर में करेंगे तो आपके कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ने लगेंगे हेड मसाज के लिए भी। ये कोई छोटा काम नहीं है हेड मसाज करना। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से हेड मसाज की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हेड मसाज को कैसे करना है। तो इस तरीके से कैप्सूल में हम लोगों ने पिन से पिंच किया, उसके बाद हम लोगों ने कैप्सूल को एक बाउल में निकाल लिया और रोज़मेरी ऑयल इसमें हम लोगों ने ऐड किया उतना ही। ये ब्लॉसम कोचर ब्रांड का है, तो ये आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सेंटर पार्टिंग की और छोटे छोटे सेक्शन निकाल के हम लोग ऑयल को कॉटन से स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करेंगे।
इस तरीके से हम लोग सेक्शनिंग करते जाएंगे बैक से और ऑयल की एप्लीकेशन करते जाएंगे। कितने भी आपके हेयर्स केमिकली ट्रीटेड हों या कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर्स में फॉल की या ड्राइनेस की, ये सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है और आप अपने पार्लर में इसकी अच्छे से सर्विस दे सकते हैं क्लाइंट को। इससे आपका क्लाइंट आपसे जुड़ा रहेगा। बस अब आप लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं कि हेड मसाज हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे अच्छे से करनी है, ताकि पूरा टाइम अपने क्लाइंट को दें और क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स करके हम लोग भेजें। अब देखिए हम स्कैल्प के ऊपर फिंगर्स की हेल्प से सारा जितना भी ऑयल है उसको हम लोग फैला रहे हैं, तो इसलिए हम हर जगह लूज हैंड से मसाज दे रहे हैं। ये बेसिक मसाज है जिससे कि सारा जो ऑयल है वो हर जगह अच्छे से फैल जाए। तो फ्री हैंड हम लोग इस मसाज कर रहे हैं स्कैल्प की। अब सर्कुलर मोशन में हम लोग स्टेप्स को कर रहे हैं। तो देखिए फिंगर्स कैसे आउट से इनर साइड तक जाती है, राउंड राउंड घूमते हुए हम लोग फिंगर्स को चला रहे हैं और हर जगह को कवर करेंगे हम लोग। थोड़े प्रेशर पॉइंट्स भी साथ में देते जाएंगे। इस तरीके से अब हम लोग राइट हैंड साइड में कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में मसाज। थोड़ा प्रेशर देके छोड़ेंगे लास्ट में। अब लेफ़्ट साइड में इस तरीके से मसाज करके थोड़ा प्रेशर देके छोड़ेंगे। इस तरीके से फ्रंट और बैक हर जगह आपको मसाज करनी है अच्छे से। हम हेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पहले फ्रंट का राइट और लेफ़्ट और फिर बैक का राइट और लेफ़्ट। इस तरीके से चारों पार्ट्स में हम लोग अच्छे से मसाज करेंगे, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब जो ऑयल एक्स्ट्रा है उनको हम हेयर्स पर भी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो हेयर्स पे ड्राइनेस आ रही है वो रिमूव हो सके। तो इसलिए हम लोग लेंथ पे भी ऑयल का यूज़ ज़रूर करेंगे। हर स्टेप के बाद आप लोग एक बार बेसिक स्टेप को लेंगे, जिससे कि आप रूट पे फ्री हैंड से मसाज देंगे। प्रेशर पॉइंट देना स्टार्ट करें हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर दोनों थंब को दबाते हुए हम लोग नीचे की साइड लेके जाएंगे, वापस ऊपर लाएंगे। इस तरीके से हेड को कवर करेंगे बैक से। पहले नीचे की साइड जाएंगे, फिर उसी पॉइंट्स को ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। इस तरीके से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से चलता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में ग्रोथ होती है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होने लगती हैं। मैं आपको फुल मसाज बताने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग बैक और फ्रंट भी कवर करेंगे।
ये मसाज स्पा के समय अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, उससे भी आपका क्लाइंट बहुत हैप्पी होगा ऐसी मसाज करा के, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स फील होता है इससे। तो जितना रिलैक्स फील होता है उतनी ही हम लोग जो अच्छी चीज़ें होते हैं उन चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए हमें जो मसाज करनी है बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे खुश होकर जाए। बाकी तो आपको पता है स्पा क्रीम में क्रीम एप्लीकेशन ही होती है, तो अगर ये वाले जो स्टेप्स हैं हम ऐड कर दें उसके अंदर तो और अच्छा आपका स्पा हो सकता है। हेयर लाइन के पास हम लोग फिंगर से मसाज दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से कानों के पीछे से भी अच्छे से हम लोग मसाज कर रहे हैं। ये बहुत रिलैक्सिंग स्टेप्स हैं, इनको बहुत अच्छे से देख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका भी हाथ इस तरीके से मसाज में एकदम परफेक्ट हो जाए। और आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि हर स्टेप के बाद हम लोग बेसिक स्टेप ज़रूर ले लेते हैं। इससे भी बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, एकदम जो हमारा हेड होता है उसमें बहुत अच्छे से मसाज होती है, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। अब इस तरीके से दोनों फिंगर्स को मिला के हम लोग जो हल्के हल्के सिर के ऊपर इस स्टेप को करेंगे। अब हम लोग हेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इनको ट्विस्ट करेंगे। इससे बालों में हमारी स्कैल्प के पास एक स्ट्रेच आएगा, और फिर इसको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ट्विस्ट करके उस स्ट्रेच को लाएंगे, उसके बाद बालों को छोड़ देंगे। पूरे बालों को लेते हुए हम लोगों ने राइट और लेफ़्ट में टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, उसके बाद थोड़ा प्रेशर देते हुए बालों को ओपन करना है। देन फ्री हैंड मसाज, बिल्कुल लाइट हैंड से हम लोगों को इस तरीके से हल्का हल्का डैप करना है सिर के ऊपर। हाथ को खोलकर हल्के हल्के हाथ से पूरे सर पे हमें डैप डैप करना है। इसके बाद हम लोग जो बाल हैं उनको बांध देंगे और सेक्शन क्लिप या क्लचर कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नेक पे मसाज दे रहे हैं। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में डाउन टू अप जाएंगे हम लोग, पूरी नेक को कवर करते हुए। ऐसा करने से हमारी एक एक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद हम लोग शोल्डर्स को और हैंड्स तक हम लोग पुश करते जाएंगे, दोनों हैंड से दबाएंगे इनको, हैंड्स को शोल्डर से हैंड तक हम लोग मसाज दे रहे हैं। अब हम लोग अपनी बैकबोन पे उसको छोड़ते हुए दोनों साइड थंब की हेल्प से हम लोग प्रेशर पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। ये कमर तक जाएगा, नीचे तक, और इसके बाद दोबारा ऊपर आएगा।
याद रहे आपको रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये प्रेशर नहीं देना, दोनों साइड में देना है। इस तरीके से साइड की जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल साइड साइड में चलना है बोन्स के, उनके ऊपर नहीं करना। आपको शेप जब आप लोग हाथ लगाते हैं तो अपने आप शेप फील होने लग जाती है। उसी शेप के साइड साइड पे हम लोगों को चलना है। इस तरीके से शोल्डर्स और हैंड्स को दबाएंगे अच्छे से। प्रेशर आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ले सकते हैं। प्रेशर को अगर कोई क्लाइंट ज़्यादा प्रेशर से काम करवाना चाहता है तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम लोग बैक में भी अच्छे से मसाज देंगे। इस तरीके से बैक मसाज देने के बाद हम लोग फ्रंट पर आए हैं। फ्रंट पर हम लोग जब फ्रंट को हम लोग कवर करेंगे तब हाथों को एक बार अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो स्किन के ऊपर ना आए। अगर ड्राई स्किन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑयली स्किन है तो आप हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करके तब ये मूवमेंट्स देंगे। अगर ये मूवमेंट्स नहीं आपके स्लिप नहीं कर रहा होगा हाथ तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र उस समय लगा सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक स्टेप को देखिए किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और आपको भी ऐसे ही इनको फॉलो करना है। हेयर लाइन के पास हम लोग फिंगर से प्रेशर दे रहे हैं। 1 2 3 4 करके इस तरीके से आपको स्टेप करना है ये वाला। वापस नीचे जाएंगे और कानों के पीछे से अच्छे से प्रेशर देते हुए आप लोग इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके सर्कुलर मसाज हम लोग करेंगे आईज के ऊपर से। इस स्टेप से आईज पे बहुत रिलैक्स होता है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे तो सारी मसल्स को रिलैक्स होगा, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलेगा और जो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स हो रही है वो ठीक होने लगेंगी धीरे धीरे। तो आप चाहो तो इस सर्विस को सैलून में देकर आप 300 से लेकर 600 रुपये तक क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर आप विद स्टीम इसको ऐड करते हैं तो आप 600 भी ले सकते हैं अपने क्लाइंट से। लास्ट में एक बार फिर से हम हल्की सी मसाज करेंगे हेयर्स में। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वीडियो हेड मसाज हम लोगों को कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।